नमस्कार, मैं हूं रविशंकर पाल। आप देख रहे हैं भारत दर्पण समाचार की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए अभी बने रहिए हमारे साथ। जनपद बाराबंकी भारत बंदी को असफल बनाने के लिए किसान नेताओं को किया गया नजरबंद। संवाददाता बलवंत सिंह आपको बताते चले कि जैसे कि कृषि नियमों पर वापस लेने के लिए किसानों ने भारत बंदी का ऐलान किया था, जिसे असफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जिला प्रथम शासन द्वारा इकाई लेवल से लेकर इकाई लेवल से लेकर जिला व प्रदेश लेवल के नेता किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। जो नेता बच कर के गन्ना दफ्तर एकत्रित हुए और इस तरह से धीरे धीरे किसानों का काफिला बढ़ता गया और कुछ ही समय में देखने लायक किसानों का काफिला एकत्रित हो गया, जिससे प्रशासन में खलबली मच गई। किसानों का सहयोग के लिए अधिवक्ता से लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी किसान के समर्थन में खड़ी नजर आई। किसान द्वारा बताया गया कि जब तक क्या विधायक वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इसका विरोध करते रहेंगे। अपने खून का एक एक कतरा वे अपनी धरती माँ अपने बच्चों के लिए लगा देंगे। जहां एक तरफ प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है, वही किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों को कहना है कि हमारी फसलों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, हमारे परिवार का भरण पोषण तक सही तरीके से नहीं हो पाता। न यह सरकार देखते हैं। किसान नेताओं द्वारा कहा गया कि जय विधायक किसानों की जमीनें हथियाने का जरिया है, जिससे उद्योगपतियों को फायदा होगा और किसान अपनी ही जमीन में बंदी बन जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष निहाल सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष लालजी यादव और किसान कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। प्रदर्शन और भारत बंद का आयोजन किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले मई जून में एक अध्यादेश केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया था, जिसमें 3 काले कानून लेके आई थी, जिसके विरोध में पिछले 7-8 महीने से और पिछले 13 दिन से देश का किसान लामबंद है। दिल्ली में हर एक रोड को जाम किया हुआ है। सरकार इस चीज को संज्ञान में नहीं ले रही है। सरकार सिर्फ हमारे विरोध को रोकने की कोशिश कर रही है। आज देश के समस्त संगठनों ने ये मिलकर एक फैसला लिया था कि भारत को बंद रखेंगे, और इसमें आज बाराबंकी में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, भारतीय किसान यूनियन टिकायत, भारतीय किसान यूनियन आजाद और तमाम संगठनों ने मिलकर आज एक जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रशासन को दिखाया है कि अगर किसानों की बातों को नहीं माना गया, अगर इन काले कानूनों को वापस नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में समस्त संगठन मिलकर पूरे देश को बंद कर देंगे। आप इसमें किसानों से लेकर के अन्य किस का सहयोग चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये हर एक इंसान का कर्तव्य है, देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जो इंसान किसान के द्वारा उपजाया हुआ अनाज खाता है, उसका ये कर्तव्य है कि किसानों पर अगर कोई विपत्ति आई है, किसानों पर अगर सरकार ने कोई डाका डाला है, तो हर एक नागरिक साथ में आए और किसानों का साथ दे। पर अगर इस ऐसे समय में जो सरकार कह रही है कि जो राजनीतिक दल आपके साथ में आ रहे हैं वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं अपनी वोट चमकाने के लिए, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान का हमदर्द है, जो हिंदुस्तान का अन्न खाता है, वो हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ा होगा। जो अंग्रेजों की औलाद होगा वो अंग्रेजों के साथ होगा। हमारे साथ जो हमारा हमदर्द है, किसान का हितैषी है, वो हमारे साथ खड़ा है, और जो हमारा विरोधी है वो अंग्रेजों की औलाद, मैं कहूँगा वो अंग्रेजों की औलाद हो सकते हैं। अगर ये किसान आंदोलन जो आप कर रहे हैं, अगर जो ये नियम पारित हुए हैं, अगर ये वापस नहीं लिए जाते हैं, तो किसान इसके आगे और क्या करेगा? किसान अपने जान निछावर करने के लिए तैयार। जब तक ये देश की सरकार काला कानून, ये किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है, जब तक वापस नहीं लेगी, तो किसान चैन से घरों में नहीं बैठेगा। दिल्ली में देखा है, हमारे 15-20 दिन से हमारे देश का किसान कोने कोने का लाखों की तादाद में वहाँ बैठा हुआ है। और हम लोग अब अपने जनपद में सभी संगठनों को, जो प्रशासन ने सिखाया है, हम लोग प्रशासन को भी सिखाएंगे कि एक न्याय होकर के सभी संगठन जिले के एक मंच पे आकर के जिले के कोने कोने को हम लोग गांव-गांव से आवाज उठा करके इसको ताकत बनाने का काम करेंगे। जैसे कि आप लोगों के नेताओं को घेराबंदी रात से ही कर ली गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र की क्या हत्या है ये? लोकतंत्र की हत्या है ये, और प्रशासन डरता है, जानता है कि सभी संगठन एक हो गए तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को घर में बंद करने का काम किया जा रहा था। अगर ये कानून सरकार जैसे कि अपना खाद का बीज का रेट क्लियर किए हुए है और बीजों का रेट क्लियर किया है, ऐसे में आप एमएसपी के पीछे जो बात कह रहे हैं, अगर आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये सरकार तानाशाही सरकार है, इसलिए जो अध्यादेश पारित किया है, इसी के खिलाफ हम लोग जो आंदोलन किए हैं। और एमएसपी जो लागू की हुई है, ये एमएसपी नहीं लागू कर रही है, तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और पूरे देश का किसान बुला करके और हम लोग आंदोलन करेंगे। हम जब तक ये काला बिल वापस नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन करेंगे।